फ्रेंड्स, मैं शिवपुरी चैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर जीएसटी में आपका ऑर्डर हो गया है तो आप जीएसटी में अपील कैसे फाइल कर पाएंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले किस टाइप का ऑर्डर आया हुआ है, अलग अलग टाइप्स के ऑर्डर भी पहले भी मैंने यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। अभी लेटेस्ट कुछ नए ऑर्डर आए हैं, तो वो उसके रिगार्डिंग आपको कैसे प्रोसीड करना है और अपील क्या फाइल करनी है, कैसे प्री डिपोजिट होगा, यहाँ पर क्या क्या अटैचमेंट्स लगेंगी, वो सब कुछ मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे वीडियोज में अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, नोटिस भी डिस्कस किए हुए हैं, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाईज, और अगर आप अपील फाइल करना चाहते हैं उन सबके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करें। जीएसटी पोर्टल पर लेकर मैं आपको ए टू जेड पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अलग अलग टाइप के लेटेस्ट नोटिस आ रहे हैं, फिर उनका अगर सही तरीके से रिप्लाई नहीं हुआ है, काफ़ी बार सही तरीके से रिप्लाई भी हुआ है, तब भी उसके रिगार्डिंग भी ऑर्डर जारी हो जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आप अपील में जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं। 90 डेज का इसमें टाइम लिमिट होता है। रेक्टिफिकेशन तो फिक्स है 90 डेज, अपील के केस में आप 1 मंथ का कंडोनेशन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिएगा। जीएसटी में जो भी रेमेडीज अवेलेबल है टाइम लिमिट के अंदर अवेल कर ले, वरना आपको उसको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड डालना है जिसके थ्रू आप रिटर्न फाइल करते हैं। सेम यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर यूज होगा। अगर आप भूल गए तो फॉरगॉट भी कर सकते हैं। फॉरगॉट यूजर नेम, फॉरगॉट पासवर्ड का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर डिटेल्स डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर इस टाइप से व्यू आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने नोटिस ऑर्डर का जो व्यू है वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्लिक करना है नोटिस ऑर्डर्स पर। वैसे तो आपको यहाँ पर जो ये आईडी है उससे ही आपका यहाँ पर आप अपील फाइल कर पाएंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ से नोटिस की कॉपी भी डाउनलोड कर लेनी है और जो ऑर्डर्स हुए हैं वो भी, उसके अलावा जो आपने रिप्लाई सबमिट किए थे वो भी। तो ये तीनों चीज़ें आपको डाउनलोड कर लेनी है। अभी आपको कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपके सारे के सारे डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब आपकी अपील यहाँ पर हियरिंग के लिए आएगी, एडमिट होगी, तो आपको इस टाइप का मैसेज आएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है अपील एडमिटेड। ठीक है, फिर इसके बाद अपील का हियरिंग नोटिस आएगा और आपने जो भी सबमिशंस दिए हैं उसके बेस पर हियरिंग भी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक ऑर्डर जो कि अभी लेटेस्ट यहाँ पर जारी हुआ है। व्यू पर आप क्लिक करेंगे तो ऑर्डर को एक्सेस कर पाएंगे। ये तो इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर नोटिस भेजे गए थे, नोटिस के रिगार्डिंग ये रिप्लाई यहाँ पर सबमिट हुए हुए हैं, ये सारे रिप्लाई आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद ये ऑर्डर जारी हो गया है, तो आपको इन सबको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके एक फोल्डर में सेव कर लीजिएगा और जो नोटिस है उनको एक साथ मर्ज कर लीजिएगा, जो रिप्लाई उनको एक साथ मर्ज कर लीजिएगा, जो ऑर्डर्स है उनको एक साथ मर्ज कर लीजिएगा। मतलब 3 अलग अलग फाइल तो आपकी ये हो जाएंगी और एक आपका डिटेल रिप्लाई जो कि आप अपील के साथ ही अटैच करेंगे। जो भी आपकी जीएसटी अपील है एपीएल 01 में, वो डिटेल्ड आपको बनानी है। उसमें क्या क्या मेंशन होगा वो मैं बता देता हूँ। ये मैंने ऑर्डर्स यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, इनकी आपको आईडी की रिक्वायरमेंट होगी। जो ऑर्डर आईडी है वो आपको यहाँ से कॉपी कर लेनी है। कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा है जो है कि यहाँ पर हाइड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सर्विसेज में जाना है, यहाँ पर यूजर सर्विस में जाना है, माई एप्लीकेशन पर ड्रैग करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है अपील फाइल करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है ऑर्डर टाइप में असेसमेंट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ऑर्डर का नंबर डालना है, यहाँ पर जो है नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पर प्रोसीड कर देना है। अब जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे इस टाइप का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है, लेकिन आपकी अगर यहाँ पर कैटेगरी में कवर नहीं हो रही है, मतलब जो आपकी अपील है वो किस नेचर की है, तो यहाँ पर अदर्स का भी ऑप्शन दिया जाता है। आप अदर्स लिख के भी प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपको रीजन लिखना है। जैसे अभी इस केस में क्या है, ई वे बिल के रिगार्डिंग है। ठीक है, ई वे बिल मिसमैच आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिगार्डिंग भी हो सकता है, आपका यहाँ पर सप्लाई डिफॉल्ट की वजह से भी हो सकता है, आपका यहाँ पर बोगस फर्म के चार्ज भी हो सकते हैं। तो अलग अलग केस में अलग अलग रहने वाली है। तो ऐड पर क्लिक करने के बाद अगर आपके यहाँ पर मल्टीपल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व हैं तो आप मल्टीपल भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जो है जो आपकी अमाउंट डिस्प्यूटेड है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर APL 1 ड्राफ्ट करेंगे अलग से। यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको एक पेज का सिंगल डॉक्यूमेंट मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको अटैचमेंट लगानी है APL 01। फिर यहाँ पर जो है आपको पेमेंट करनी होगी। ठीक है, तो पेमेंट करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे डिस्प्यूटेड अमाउंट पेमेंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपकी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो कितनी है, उसमें टैक्स कितना है, इंटरेस्ट कितना है, पेनल्टी कितनी है, फीस कितनी है, अदर कितना है, वो यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर जो यहाँ पर आपकी डिमांड है उसमें से आपने जो है वो मतलब कितना आपने उसमें से एडमिट किया है उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर अगर इस वाली वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे इस केस में क्या है कि जो टैक्स है उसकी अमाउंट इतनी है, जो इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर इतनी है,
और जो पेनल्टी है वो यहाँ पर इतने अमाउंट की लगाई गई है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ, सेम अमाउंट को यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या है कि पूरी की पूरी अमाउंट को यहाँ पर डिस्प्यूट में डाला गया है कि भाई आप पूरी पूरी अमाउंट को चैलेंज कर रहे हैं। अगर आप कुछ अमाउंट को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उतनी लेस करके यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है डिमांड जो एडमिटेड है वो यहाँ से हट गई है। अब इसके बेस पर जो आपकी डिमांड है वो उसके बेस पर यहाँ पर जो है 10% का प्री डिपोजिट ऑटोमेटिकली आपको शो करेगा। देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपको शो करने वाला है ये प्री डिपोजिट। तो जो भी अगर आपके जो डिमांड है उसमें टैक्स भी इन्वॉल्व है तो फिर आपको टैक्स का 10% देना है। अगर उसमें केवल आपका जो है पेनल्टी लगी हुई है, ठीक है, उसमें कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पेनल्टी का 10% देना है। पहले रूल नहीं था, पेनल्टी थी तो जीरो के बेस पर भी फाइल हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ पेमेंट, तो आपको यहाँ पर जो है पेमेंट करनी होगी। तो जैसे आप यहाँ पर यूटिलाइज कैश बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट के लिए पूछा जाएगा कि जो आपका CGST SGST वो तो लोकल के केस में होता है, जिस स्टेट में आप रजिस्टर्ड है। बाकी IGST केस में पूछा जाता है किस स्टेट से रिगार्डिंग आपकी डिमांड है, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर उसके बाद यूटिलाइज कैश बैलेंस पर क्लिक कर देना है। तो जो आपकी यहाँ पर ये डिमांड है अगर वो आपकी टैक्स के रिगार्डिंग है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है अगर आपकी पेनल्टी के रिगार्डिंग डिमांड है तो फिर आपको उसको बैंक से जमा करना होगा। वही सेम रूल यहाँ पर भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए हम आपको इसके बाद यहाँ पर आपको बैक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है आपको डॉक्यूमेंट का नेम लिख लेना है। एक तो APL 01 है, फाइल सेलेक्ट कर लेनी है, ऐड हो जाएगा। 4 फाइल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और फाइल का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद वेरिफिकेशन पर टिक करना है, ऑथराइज पर्सन सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर प्लेस एंटर करना है। प्लेस एंटर करने के बाद एक बार प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा एप्लीकेशन को, कुछ अगर गलती है तो उसको आप एडिट कर पाएंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट होगा। आपको EVC का ऑप्शन आएगा, EVC सबमिट करके आप जो है अपनी जो अपील है वो फाइल कर देंगे। उसके बाद आपको इसकी एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर एक बार ये जो ऑर्डर आए हुए हैं वो दिखा देता हूँ और मैं अलग अलग टाइप की आपको सब कुछ अपील्स बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पर प्रोसीड करना है। तो पहले यहाँ पर ऑर्डर ध्यान से देखिएगा। ये ऑर्डर है यहाँ पर 21/22 के लिए जारी किया गया सेक्शन 73 में, और यहाँ पर जो है इसमें टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी तीनों लगाई गई है। जो यहाँ पर डिमांड है वो यहाँ पर जनरेट हुई है ई-वे बिल की वजह से, ठीक है। तो मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पर 21/22 का ये केस है, इसमें जो है पर्टिकुलर नोटिस जारी किया गया है। इसमें यहाँ पर कहा गया है कि आपके द्वारा एक ही बिल के अगेंस्ट में आपने 2 ई-वे बिल जारी कर दिए और आपने अपने रिटर्न में एक ही दिखाया। तो अब देखिए ई-वे बिल की रिगार्डिंग भी आप कोई भी आपकी मिस्टेक है, काफ़ी पर्सन क्या करते हैं, एक बार ई-वे बिल जनरेट कर देते हैं, फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, फिर उसके बाद नया बिल बना लेते हैं, नया बिल बना के उस पर नया इनवॉइस ई-वे बिल जनरेट कर लेते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि वो पुराने वाला जो ई-वे बिल था उनका गलत बन गया था, उसको कैंसिल करना ही भूल जाते हैं। तो क्या है, ई-वे बिल तो आपका ओपन रह जाता है, जो इनवॉइस है वो आपने कैंसिल कर दिया। तो इस टाइप की मिस्टेक की वजह से भी आ सकता है। वैसे यहाँ पर तो बिल्कुल डिफरेंट है। उन्होंने कहा है कि एक इनवॉइस नंबर है, ये दिया हुआ है, ये फर्म का नेम है, आपने इसमें 2 ई-वे बिल जनरेट कर दी। जबकि SSC का यहाँ पर कहना है कि भाई उन्होंने तो एक ई-वे बिल जनरेट किया था, दूसरा नहीं किया था, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो डिमांड है वो इस वाले इनवॉइस के रिगार्डिंग यहाँ पर जनरेट की गई है। कितनी अमाउंट का इनवॉइस है उस पर टैक्स लगाएगा, इंटरेस्ट लगाएगा और पेनल्टी लगाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने पूरा सब कुछ चीज़ें चेक की, फिर भी उसके बाद यहाँ पर जो रिप्लाई है उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और इन्होंने कहा है कि आपने जो है 2 ई-वे बिल जनरेट किए, एक को आपने हाइड कर लिया और आपने टैक्स का यहाँ पर इवेजन किया है, ठीक है। तो ये टैक्स इवेजन के रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर टैक्स लगा दिया है, इंटरेस्ट और पेनल्टी है। इसमें यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि आपको ये जमा करना है विद इंटरेस्ट। आप चाहें तो यहाँ पर जो है 90 दिन के अंदर अपील भी फाइल कर सकते हैं। तो 90 दिन का टाइम लिमिट है, जिस दिन ऑर्डर जारी हुआ है वहां से आपको फ्लैट 90 डेज काउंट करने हैं, उसके बाद अपील करनी है। चलिए मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स दिखा देता हूँ। देखिए अपील में सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करना होगा जो भी आपका लीगल नेम है, जो भी अपीलेंट है उनका लीगल नेम आएगा, ट्रेड नेम आएगा, यानी कि जो आपकी फर्म का नेम है वो डिटेल्स आएगी, एड्रेस आएगी, जो ऑर्डर नंबर है और डेट है वो आपको जो मैंने अभी ऑर्डर दिखा उसमें देखने के लिए मिलेगी। किस प्रॉपर ऑफिसर ने उनकी क्या डेजिग्नेशन है वो यहाँ पर आपको स्पेशली मेंशन करनी है। आपको किस दिन ये कम्युनिकेट हुआ है वो लिखना है। आपकी तरफ से आप खुद ही फाइल कर रहे हैं, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। जो डिटेल्स है, जो मतलब जो केस है उसके रिगार्डिंग डिटेल्स तो यहाँ पर आप स्पेशली मेंशन कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर ब्रीफिंग में लिख देना है कि भाई क्या इशू इन्वॉल्व था। अगर मल्टीपल फैक्ट्स हैं तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, शॉर्ट में लिखना है। उसका डिस्क्रिप्शन अगर वो गुड्स क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग है तो लिखना है, अदरवाइज नो कर देना है, मतलब NA लिख देना है। पीरियड ऑफ डिस्प्यूट जैसे यहाँ पर 21/22 के रिगार्डिंग है तो किसी साल का है, आप अलग अलग साल के लिए अलग अलग फाइल करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अपील है वो यहाँ पर आपको मतलब
पर्सनल ईयरिंग की रिक्वायरमेंट है तो यस करके आपको प्रोसीड करना है। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स एनेक्जर भी अलग से अटैच करना है और जो ग्राउंड्स ऑफ अपील है वो भी यहाँ पर आपको अलग से लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट तो ये रहने वाला है। फिर जो मैंने आपको बताया था ऑनलाइन जो आपकी डिमांड थी वो कितनी आपने एक्सेप्ट की है, मतलब क्रिएट कितनी है, एडमिट कितनी है और डिस्प्यूटेड कितनी है, वो यहाँ पर आप अलग से प्रॉपरली मेंशन कर दीजिएगा। मतलब वहाँ पर तो आपने सेट ऑफ करी थी लेकिन इसमें आपको अलग से करनी है। तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर सही तरीके से डिटेल बनाएंगे, एक तरीके से उसी की यहाँ पर जो है ये फाइल है और इसमें जो है आपको मेंशन कर देना है कि आप कितने अमाउंट एडमिट कर रहे हैं और कितनी आप यहाँ पर डिस्प्यूट में डाल रहे हैं। फिर यहाँ आपको मेंशन करना है कि अपील जो है टाइम लिमिट के अंदर फाइल हुई है, यस। अगर नहीं हुई है, डिले हुआ है तो उसका रीजन फिर आपको देना पड़ेगा। और काफ़ी केस में क्या होता है कि जो इसके बेस पर जो अपील है वो रिजेक्ट भी हो जाती है। यहाँ पर वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन दिया गया है, प्रॉपर इसका वेरिफिकेशन आपको करना होगा। जो भी फर्म का नेम है, एड्रेस, ऑथराइज पर्सन है, वो सब चीज़ यहाँ पर मेंशन होगी कि यहाँ पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी मेंशन कर दीजिएगा ताकि कम्युनिकेशन प्रॉपर हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स लिखने हैं कि आपका जो केस है वो किस साल से रिगार्डिंग है, कब ऑर्डर आपको जारी हुआ है, उसके रिगार्डिंग क्या पॉइंट्स थे और आपने उसमें रिप्लाई में क्या क्या मेंशन किया था, वो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। फिर उसके बाद आपको अपील फाइल करने के ग्राउंड्स बनाने हैं कि किस बेस पर आप ये जो ऑर्डर है उसको आप यहाँ पर अपील में लेकर जा रहे हैं, आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, क्या आपका बेस रहने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। यहाँ पर ये जो केस है 2A 3B मिसमैच के रिगार्डिंग, मतलब 2B 3B मिसमैच के रिगार्डिंग है, उसके रिगार्डिंग में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। और फिर आपको यहाँ पर जो है मेंशन करना है सेक्शन, जैसे इस केस में सेक्शन 16 एप्लीकेबल है। ईमेबल के रिगार्डिंग जो है आपको मेंशन करना है रूल 138, उसमें जो प्रोविजंस है वो आपको मेंशन करना है, सेक्शंस मेंशन करने हैं, रूल को मेंशन कर देना है प्रॉपरली। उसके बाद यहाँ पर जो लेटेस्ट ऑर्डर आए हुए हैं और जो CBIC अगर उस पर कोई क्लैरिफिकेशन आई है वो यहाँ पर आपको देनी है। जो रूल है, सेक्शंस है, उसके बाद यहाँ पर ऑनरेबल जो भी कोर्ट की लेटेस्ट ऑर्डर है एटलीस्ट 4 से 5 केस लो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। CBIC की प्रेसरी ली जाएगी। फिर आपके यहाँ जो इनपुट टैक्स रेट के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट फेवर में केस लो जाए हैं, सेम स्टेट के भी लिखने हैं, अदर स्टेट के भी मेंशन करने हैं। लास्ट में आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी है कि जो आपकी अपील है उसको एक्सेप्ट किया जाए और जो ऑर्डर है उसको यहाँ पर जो है सेट असाइड कर दिया जाए। काफ़ी केस में क्या होता है कि यहाँ पर उसको रिमांड बैक भी किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी और पर्सनल ईयरिंग वाला पॉइंट आपको स्पेशली मेंशन करना है। एक और फेक इनवॉइसिंग वाले के रिगार्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर का जो पोर्शन है वो तो सिमिलर रहने वाला है, बाकी यहाँ पर जो है अलग अलग फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में कि आपको किस साल में क्या नोटिस मिला था, क्या ऑर्डर जारी हुआ था, किस सेक्शन के अंडर में हुआ था। उसके बाद ग्राउंड्स ऑफ अपील आपको स्पेशली बनाने हैं, क्या क्या आपने अगर कोई सेक्शन का प्रोविजन का वायलेशन हुआ है, जैसे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, एक्सपायर से ऑर्डर जारी कर दिया गया, पोर्टल पर आपको ऑर्डर मिला नहीं या फिर कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं हुआ है। उसके अलावा जो भी अगर कोई नोटिस में डिफेक्ट था, ऑर्डर में कोई डिफेक्ट है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। इस केस में क्या है, पेनल्टी भी गलत तरीके से लगा दी गई है। जैसे मैंने भी आपको दिखाया उसमें 20,000 रुपये की पेनल्टी लगाई हुई है, तो 15,000 की डिमांड पर 20,000 की पेनल्टी यहाँ पर जस्टिफाइबल नहीं है। वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर प्रोविजंस आ जाएंगे आपके से रिगार्डिंग, उसमें जो जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जैसे केस में सेक्शन 73, 75, 74 जो भी प्रोविजंस यहाँ पर मेंशन करने हैं आपको। ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पर मेंशन करने हैं। आपने जो सबमिशन दिया है वो भी यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। अगर नहीं दिया है, एक्सपायर से ऑर्डर हुआ है, तो वो एक्सपायर से किस बेस पर हो गया है, आपने कोई एडजमेंट के लिए रिक्वेस्ट सबमिट की थी या फिर कोई मेडिकल ग्राउंड्स था, वो सब चीज़ें आपको क्लियरली यहाँ पर देनी होगी। ठीक है, तो डिटेल में इसको सही तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है। ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर भी लिखने हैं। फिर लास्ट में जो प्रे वाला पार्ट है वो सब में कॉमन है। ठीक है, ऑर्डर जो आपको जारी हो गया है उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, आपने क्या सबमिशन दिया था, क्या एग्जामिन हुआ, क्या पॉइंट्स आपके रह गए हैं, जो एडमिट हो गए हैं वो भी लिख देना है, जो रिजेक्ट हो गए हैं वो भी लिख देना है, प्रॉपर सही तरीके से मेंशन करना है। फिर यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करनी है कि जो भी यहाँ पर आपका ऑर्डर है उसको कोस करके सेट असाइड किया जाए, डिमांड ऑर्डर, और आपको रिलीफ जो भी नेसेसरी रिलीफ है वो ग्रांट की जाए। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड वाला पॉइंट यहाँ पर भी आपको दे देना है। मैं आपको एक और फॉर्मेट दिखाता हूँ जिसमें यहाँ पर जो है ये फेक इनवॉइसिंग के रिगार्डिंग है, मतलब फ्रॉड या बोगस फर्म के चार्ज लगाए गए हैं। अब उस केस में भी आपको जो है हो सकता है पेनल्टी 100% की लगा दी गई हो, तो अगर पेनल्टी का नोटिस है तो 10% जमा होगा और अगर टैक्स के साथ है तो फिर टैक्स का 10% जमा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपको ड्राफ्ट करने होंगे प्रॉपर इस तरीके से। जो भी आपको लेटेस्ट ऑर्डर आया सेक्शन 73 में, 74 में किस में लगाया, 74 में चार्ज लगाए जाते हैं वैसे बोगस फर्म के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिमांड जनरेट कर दी जाती है कि सप्लायर की डिफॉल्ट्स हैं पर आपके 3B 2A प्रॉपर मैच हैं, उनमें दिख भी रहा है, पेमेंट भी हुई है, सब कुछ प्रॉपर है, एविडेंस भी है, लेकिन फिर भी जो है वो कहते हैं कि सप्लायर बोगस है, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्टर है, तो वो यहाँ पर आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा। ठीक है, सेक्शन 16 की जो कंडीशन है, उसके अलावा
स्कूटनी के प्रोविजंस हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया वो करेक्ट है, इनएलिजिबिलिटी से आपने नहीं लिया है, सेक्शन 16 और 17 आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना है, जो आपने वर्किंग की हुई है और जो आपने सबमिशन दिए थे वो यहाँ पर देने हैं, ऑनरेबल कोर्ट के लेटेस्ट ऑर्डर यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे ऑर्डर लेटेस्ट अभी अपलोड किए थे। इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है और लास्ट में जो आपकी अपील है वो एक्सेप्ट हो जाए, उसके अलावा यहाँ पर जो है आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेड प्रोवाइड किया जाए। इस तरीके से आपको यहाँ पर ड्राफ्ट कर लेना है। प्रॉपर ड्राफ्ट करके सिग्नेचर के साथ मैच साइन वाइन करके इसमें जो भी सपोर्टिंग एविडेंस है वो आपको लगाने हैं। और मैंने आपको 4 फाइल बताई थी, 4 फाइल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, वो आपको लगाकर प्रॉपर सबमिशन कर देनी है। तो ये था लेटेस्ट ऑर्डर आया था, उसकी अपील मैंने आपको बता दी है। ई-वे बिल के रिगार्डिंग जो उसमें डिफेक्ट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं, जैसे कि एक ही इनवॉइसिंग पे 2 ई-वे बिल जनरेट नहीं हो सकता है, पहला पॉइंट तो है। दूसरा यहाँ पर जो ऑर्डर है वो भी गलत है क्योंकि उसमें डिमांड जो है वो गलत तरीके से जनरेट हुई है, ठीक है। तो आप उस तरीके से प्रॉपर्ली सही तरीके से ड्राफ्ट करेंगे। कई केस में क्या है, ई-वे बिल के एक्सपायरी के रिगार्डिंग आ जाते हैं या फिर इनवॉइसिंग नहीं बनाने की वजह से। तो मैंने सारे फॉर्मेट्स जो हैं वो अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, उनके ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये था लेटेस्ट ऑर्डर, बाकी अदर वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर लेटेस्ट ऑनरेबल कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी अपलोड किए गए हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।